चलिए आज बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दिग्गज कंपनी ब्लैकस्टोन भारत के फेडरल बैंक में एक बहुत बड़ा दांव लगाने जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए समझते हैं। अब सवाल ये है कि ये निवेश आखिर है कितना बड़ा। तो सुनिए, ये रकम है 6,196 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, ये भारत के एक लीडिंग प्राइवेट बैंक में भरोसे का एक बहुत बड़ा वोट है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा, फिर इस फाइनेंशियल डील की बारीकियों को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इस डील के असल मायने क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये भरोसे का पैटर्न कैसे बन रहा है, और आखिर में हम कुछ ज़रूरी बातों और भविष्य पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक बड़े निवेश की घोषणा। देखते हैं कि इस ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक अग्रीमेंट की हेडलाइंस क्या कहती हैं। तो असल में अनाउंसमेंट क्या हुई? देखिए, फेडरल बैंक और ब्लैकस्टोन से जुड़ी एक कंपनी एशिया आई टॉपको के बीच 6,196.5 करोड़ रुपए की एक डील हुई है। और कमाल की बात यह है कि मार्केट ने इस खबर पर तुरंत रिएक्ट किया। खबर आते ही फेडरल बैंक के शेयर 2% से ज्यादा उछल गए। अच्छा, अब जरा इस डील की टेक्निकल डिटेल्स में चलते हैं। ये जो प्रेफरेंशियल वारंट इशू है, ये आखिर काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये वारंट आखिर होता क्या है? सोचिए, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी को ये अधिकार देता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ अधिकार है, कोई मजबूरी नहीं कि वो किसी कंपनी के शेयर एक तय कीमत पर एक तय समय के अंदर खरीद सके। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे शेयरों के लिए एक डिस्काउंट कूपन मिल गया हो जिसकी कीमत पहले से ही फिक्स है। और इस डील में कितने वारंट्स की बात हो रही है? पूरे 27,29,74,443 वारंट्स। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि ये सौदा कितना बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि ब्लैकस्टोन को ये हिस्सेदारी मिलेगी कैसे? इसका पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। ब्लैकस्टोन शुरुआत में ही टोटल डील अमाउंट का 25% पेमेंट कर देगा। इसके बाद आता है कन्वर्जन पीरियड। ब्लैकस्टोन के पास इन वारंट्स को शेयर्स में बदलने के लिए पूरे 18 महीने का वक्त होगा। और आखिर में फाइनल पेमेंट। जब वो इन वारंट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तब बाकी का 75% पैसा चुकाया जाएगा। और जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और सारे वारंट्स शेयरों में बदल जाएंगे, तब ब्लैकस्टोन की कंपनी के पास फेडरल बैंक की 9.99% हिस्सेदारी होगी, लगभग 10%। ये किसी भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मानी जाती है। तो चलिए अब इस डील के स्ट्रेटेजिक साइड को देखते हैं। मतलब इसका फेडरल बैंक और ब्लैकस्टोन दोनों के लिए असल में क्या मतलब है। साफ है, ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। फेडरल बैंक को क्या मिलता है? ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल, और साथ ही ब्लैकस्टोन जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर का नाम जुड़ने से क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और ब्लैकस्टोन को उन्हें एक तेजी से आगे बढ़े बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है। और जैसे ही उनकी हिस्सेदारी 5% से ज्यादा होगी, उन्हें बोर्ड में एक डायरेक्टर नॉमिनेट करने का भी अधिकार मिल जाएगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि फेडरल बैंक लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रहा है? ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है बैंक का जबरदस्त प्रदर्शन। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 1 साल में 21% का गेन, 2 सालों में 60% की उछाल, और अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो वो है 310%। ये एक मल्टी बैगर रिटर्न है। ये नंबर्स खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस ग्रोथ स्टोरी पर सिर्फ ब्लैकस्टोन की ही नज़र है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम हाल की बड़ी डील्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। iShares, गोल्डमैन सैक्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, UBS, ये सब बड़े नाम हैं। ये साफ दिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस बैंक पर भरोसा कितना मजबूत हो रहा है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस पूरी डील के की टेकअवेज क्या है और आगे क्या हो सकता है? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, फेडरल बैंक को 6,196 करोड़ रुपए का जबरदस्त कैपिटल मिल रहा है, जो उसकी पोजीशन को बहुत मजबूत करेगा।
दूसरी बात, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भरोसे का वोट है। तीसरी बात, ये डील बैंक के पिछले 5 सालों के शानदार परफॉर्मेंस का नतीजा है। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह भी है कि इस डील पर आखिरी मोहर 19 नवंबर को होने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लगेगी। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक इतने शक्तिशाली नए पार्टनर और इतनी बड़ी कैपिटल के साथ क्या फेडरल बैंक अब नेशनल लेवल पर बड़े प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है?